गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास करेंगे इंग्लिश का फर्स्ट लेसन। इंग्लिश फर्स्ट क्लास बुक का नाम है। इसका एक लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। इस पोएम का पोएट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस एक बहुत जाने माने कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। इन्होंने बहुत सारे कविता लिखी जिसमें से एक कविता यह ए टाइगर इन द जू भी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला लाइन। ही स्टॉक्स इन हिज वेलवेट स्ट्राइप्स। यहाँ पर ही टाइगर के लिए आया है। यहाँ पर टाइगर को एक पर्सनिफिकेशन के हिसाब से तुलना किया गया है और इसीलिए वहाँ पर टाइगर के लिए ही आया है। ऐसे तो जानवरों के लिए तो ईट होता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए तो ही यूज किया गया है। तो वह गति करता है। स्टॉक्स मीन्स गति करना, विल्वेट मीन्स ज्वलंत और स्टैक्स मीन्स धारियाँ। वह अपने ज्वलंत धारियों से मतलब उसके जो शरीर का जो ज्वलंत धारियाँ है वह चलता है तो वह गति करता है तो वह ज्वलन दिखाई देता है। कितना चलता है? द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। मतलब केज बना हुआ है, जितना लंबा हुई है, जितने दूर तक है, वह उतना ही दूर तक कुछ स्टेप चलता है। ऑन पेड ऑफ वेलवेट क्वाइट। और वह अपने पैरों पर चुपचाप, उसके मुलायम पैर तो जो निचला भाग है वो बहुत तख्ती होता है और उसी पर चुपचाप चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। लेकिन वह दिखने में तो चुपचाप है, लेकिन अंदर से वह बहुत क्रोध है। रेज मीन्स क्या होगा? क्रोध। वह अंदर से बहुत क्रोध है। सेकेंड पैराग्राफ में दिया है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। यहाँ पर कवि ने यह भी कहा है कि टाइगर को तो जंगल में पेड़ों के साए के नीचे घात लगाए बैठा होना चाहिए। किस लिए घात? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस। लंबी लंबी घासों में बैठकर धीरे धीरे उसे सरकते हुए होना चाहिए। कहाँ पर? नियर द वाटर होल। पानी के किनारे। क्यों पानी किनारे? क्योंकि वेयर पंप डियर पास। पंप मीन्स क्या होगा? मोटा। जहाँ से मोटे मोटे डियर्स गुजरते हैं, जाते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। उसी पानी के किनारे नदी तालाब हो या झील झरना पोखरा हो, उसके किनारे उसे तो घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए। थर्ड स्टेंजा में कवि ने कहा है ही शुड बी स्लर्निंग अराउंड हाउसेस। वो कहा है कि टाइगर को तो गुरजते हुए घरों के आसपास गुरजते हुए होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कवि ने कहा कि बाघ को ऐसे जू में केज में बंद होने वाला नहीं होना चाहिए, उसे तो घरों के आसपास गुरजते हुए होना चाहिए। कौन से घर? एट द जंगल एड्स। जो घर जंगल के किनारे बने हुए हैं उन घरों के आसपास उसे गुरजते हुए होना चाहिए, दहाड़ते हुए होना चाहिए। और क्या करते होना चाहिए? यहाँ पर कवि ने और दिया है बेरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लाउज। उसे अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को और पंजों को दिखाते हुए होना चाहिए। दिखाते हुए होना चाहिए। और दिखाते हुए क्या करना चाहिए? टेरराइजिंग हिज विलेज। टेरराइजिंग द विलेज। मतलब टेरराइजिंग मतलब क्या होगा? डराते हुए, आतंकित करते हुए। और गाँव को डराते हुए होना चाहिए। टाइगर को तो ऐसा होना चाहिए, न कि टाइगर को एक केज में बंद होना चाहिए।
इसका फोर्थ स्टेंजा में दिया है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह कॉन्क्रीट मतलब पत्थरों ईंटों से बना हुआ दीवार। दुर्भाग्यवती है कि वह तो पत्थरों ईंटों से बने हुए दीवार के पीछे लॉक है, बंद है। और क्या है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी स्ट्रेंथ में क्या होगा, ताकत होगा, ताकत या शक्ति होगा। उसकी सारी शक्तियाँ, सारी ताकत अब तो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह चुपचाप जितना लंबा केज है उतने दूर तक वह क्या करता है, टहलता है। पिजड़ा, केज में क्या होगा, पिजड़ा है, उतने दूर तक क्या करता है, टहलता है। कैसे टहलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ पर जितने लोग भी विजिट करने आए हैं, देखने आए हैं चिड़ियाघर में जानवरों को, वह उन लोगों को देखते हुए अनदेखा करके वह केज के अंदर टहलता है, चुपचाप टहलता है। लास्ट स्टेंजेस में क्या दिया है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात को आखिरी आवाज सुनता है। किसका आवाज, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स में उस पिंजड़े का, चिड़िया खाने का जो देख रेख करने वाले होते हैं, वो लास्ट में आकर देखते हैं कि शायद सभी जानवर ठीक ठाक है क्या नहीं। उन्हीं लोगों के कारों का वो आखिरी वॉइस, आवाज सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह एक टक अपने चमकती हुई आंखों से, ब्रिलियंट आंखों से कार की तरफ देखता है और आसमान की तरफ देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और आसमान की तरफ देखता है, चमकते हुए तारों को। और शायद वह यह सोचता है या भगवान से कहता है, हे भगवान, मैंने क्या गलती किया है जो मुझे इस सलाखों के पीछे बंद रहना पड़ता है, इस केज के पीछे मैं बंद हूँ, इस जू में बंद हूँ। मैंने क्या ऐसा गलती किया है, मुझे तो जंगल में टहलते हुए, घूमते हुए, अपने मन मर्जी से शिकार करते हुए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो इस सलाखों के पीछे बंद हूँ। लेसनिस नॉरिस ने इस पोएम में बस इतना ही एक्सप्लेन किया है। मेरा यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।